नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 6। हम ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में चर्चा चल रही थी। पिछले पाठों में हमने बालादि अवस्था, जागृतादि अवस्था, दीप आदि अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम जो ग्रहों की चौथी अवस्था है, लज्जतादि अवस्था, मैंने पहले पाठ में भी ये कहा था कि कई मेरे मित्र 5 अवस्थाएं बताकर बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा, वृद्ध और मृत अवस्था तक सीमित कर देते हैं, मगर 4 अवस्थाएं बालादि, जागृतादि, दीप्तादि और लज्जतादि अवस्थाएं हैं, जिनमें बालादि में 5, जागृतादि में 3, दीप आदि में 9 और लज्जतादि में आज हम 6 और अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इन 4 अवस्थाओं के आगे 23 अवस्थाएं हैं, जिनमें से हमने कुछ पढ़ ली है, कुछ आज पढ़ेंगे। यानी 17 पहले पढ़ चुके हैं, 6 आज, 23 में से। आज का जो विषय लज्जितादि अवस्था, ग्रहों की अवस्थाओं में लज्जित तादिद। लज्जित शब्द से ही हम जान सकते हैं कि लज्जित होना यानी शर्मिंदा होना। इसके अंतर्गत आने वाली ये 6 अवस्थाएं, पहली है लज्जित, दूसरी है गर्वित, तीसरी है क्षुधित, चौथी त्रिषित, 5वीं मुदित और 6वीं क्षोभित। इन 6 में से सिर्फ 2 अवस्थाएं ऐसी हैं, गर्वित और मुदित, जो कि अच्छी अवस्थाएं हैं। ये सारी की सारी अवस्थाएं जो पीछे बताई गई हैं उनमें से ही सम्मिलित हैं। उनमें भी हम इनके जैसे उन्होंने पढ़ा उसके बारे में, वहाँ से भी हम इनको सम्मिलित समझ सकते हैं। कई कहते हैं कि अगर इनको ना पढ़ा जाए तब भी चल जाएगा। ठीक है, मैं सहमत हूँ, क्योंकि उनको मालूम है, उनको ज्ञान है, मगर जो पहली बार इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनके में और इसमें अंतर होगा। तो वो क्या अंतर है? मुदित शब्द ही आपने पहले पढ़ा, पर मुदित ऐसे शब्द आपने पहले सुने हैं, या दीप्तादि अवस्था के अंतर्गत आने वाली अवस्था की जानकारी ली थी। तो ये जो अवस्था है, लज्जित आदित अवस्था, क्षुधित अवस्था, त्रिषित अवस्था, क्षोभित अवस्था, ये 4 अवस्थाएं अच्छी नहीं हैं। सिर्फ 2 अवस्थाएं, गर्वित जिससे हमें सम्मान प्राप्त होता है, और मुदित जिससे हमें प्रसन्नता या खुशी प्राप्त होती है, ये 2 अवस्थाएं ही गुड है। लज्जित आदित अवस्था के अंतर्गत ये जो लज्जित अवस्था है, ये कैसे हम जानेंगे? देखते हैं, इसमें लिखा है, मैंने पहले लिख रखा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ग्रह अपने पुत्र की राशि में हो। ग्रह अपने पुत्र की राशि में। अब हम जब ये शब्द आते हैं, लाइन पढ़ते हैं, तो हमें सोच में पड़ जाते हैं भी कौन किसका पुत्र है। सूर्य का पुत्र शनि, चंद्रमा का पुत्र बुध। ग्रह अपने पुत्र की राशि में हो एवं अशुभ ग्रह के साथ हो, तो इसका जब ये शब्द यूज हो ना, ग्रह अपने पुत्र की राशि में हो, तो
इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो बात कही गई है ना, सूर्य और चंद्रमा के लिए ही कही गई है। क्योंकि सूर्य का पुत्र शनि जब सूर्य शनि की राशि में हो, चंद्रमा का पुत्र बुध जब चंद्रमा बुध की राशि में हो, क्योंकि सम्मान हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य से। मन को तसल्ली, मन को शांति कहाँ से मिलती है? चंद्रमा से। और शब्द क्या है? लज्जित। और शब्द क्या है? लज्जित। जब ये दोनों अपने पुत्र की राशि में हो, उनमें से कोई भी, और अशुभ ग्रह के साथ हो, तो इंसान को लज्जित होना पड़ता है। कई बार इंसान आपके पास आता है और कहता है कि कोई ऐसा कर्म कर बैठा है कि वो क्या उसका मानहानि तो नहीं होगी, क्या उसे लज्जित तो नहीं होना पड़ेगा? तो आप देख लीजिए कि दशा किस ग्रह की चल रही है। क्या सूर्य शनि की राशि में बैठा और अशुभ ग्रहों के साथ है? लज्जित की तो नहीं चल रही। यह चंद्रमा लज्जित अवस्था में तो नहीं। फल वो अपने नैसर्गिक तौर पर देगा और अपने भाव अनुसार देगा, स्थान स्थिति के अनुसार देगा। इसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरी अवस्था आती है गर्भित अवस्था, जहां से हमें मान सम्मान प्राप्त होता है। कब होगा? अगर ग्रह उच्च या मूल त्रिकोण राशि में, उच्च या मूल त्रिकोण राशि में हो। अपनी मूल सभी पहले हम 1 से लेकर 133 तक जो वीडियो अगर आप उनको पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा ग्रह किस राशि में किस अंश तक उच्च राशि का होता है और किस अंश तक मूल त्रिकोण राशि का होता है। उसके अनुसार अगर ग्रह अपनी उच्च या मूल त्रिकोण राशि में है और उसकी गर्भित अवस्था में है और उसकी दशा है, तो उस जातक को मान सम्मान, वो अपने आप को गर्वित महसूस करेगा। अगली अवस्था है शुद्धित। शब्द ही आता है शुद्धित। तो क्या कहते हैं? शत्रु राशि में हो, ग्रह किसी भाव में भी हो, मगर हो किस में? शत्रु राशि में। शत्रु से दृष्ट तथा शनि के प्रभाव में हो, अपने शत्रु से ही दृष्ट हो। शत्रु अब शुभ ग्रह भी हो सकते हैं। शत्रु राशि जो है शुभ ग्रह की भी हो सकती है। शत्रु से दृष्ट भी हो, मगर इंपॉर्टेंट क्या है? शनि के प्रभाव में हो। उसके ऊपर शनि का प्रभाव भी हो। शनि के बारे में क्यों कहा गया है? क्योंकि दुख का कारक शनि है। अष्टम और द्वादश का कारक शनि है। शनि इसलिए शोधित शब्द है। शत्रु राशि में हो, शत्रु से दृष्ट हो तथा शनि से के प्रभाव में हो, तो वो क्षुधित अवस्था में आ जाता है। अगर ऐसे ग्रह की दशा अंतर या प्रत्यंतर हो तो उसको दुख का सामना करना ही पड़ता है। चौथी है तृषित। तृष्णा। इंसान की तृष्णा कम नहीं होती, बढ़ती ही जाती है। तृषित। मगर अगर ग्रह जल राशि में हो, शत्रु से दृष्ट हो, अशुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो। देखो ना, जल राशि में हो, शत्रु से दृष्ट हो, शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट ना हो। शायद मैं पहले दृष्ट हो बोल गया हूं, शुभ ग्रह से दृष्ट ना हो। कोई भी शुभ ग्रह
उसके ना साथ बैठा हो, ना ही उसे देख रहा हो, परंतु शत्रु से दृष्ट हो। मैंने पहले भी कहा, शत्रु ग्रह कोई भी हो सकता है, शुभ ग्रह भी हो सकता है, अशुभ ग्रह भी हो सकता है। जल राशि में हो, जल राशियां कौन सी है? 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक और मीन। इन राशियों में हो तो त्रिषित, उसकी जो तृष्णा है, ऐसे 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 तृष्णा जो बढ़ती जाती है, उसको ठेस लगेगी, वो पूरी नहीं होगी। जो तृष्णा उसकी बढ़ती जाती है, उसको ठेस पहुंचेगी। अगर जल राशि में है, शत्रु से दृष्ट हो, मगर कोई भी ना शुभ ग्रह देख रहा हो, ना शुभ ग्रह उसके साथ युद्ध हो। आगे आ गया मुदित। मुदित, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। ये दो ही हैं स्थितियां, गर्भित और मुदित। इसमें क्या है? ग्रह मित्र राशि में हो, मित्र या गुरु से दृष्ट या युद्ध हो। ग्रह मित्र राशि में हो, मित्र क्रूर अशुभ ग्रह भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, और मित्र या गुरु से, अपने किसी मित्र से ही युद्ध हो, या फिर गुरु से के साथ उसकी युति हो, या उसके साथ उसके वो दृष्ट हो, तो क्या है? उसको प्रसन्नता, मुदित, ये अच्छा साइन है, ये शुभ फल है देने वाला है, ये अवस्था शुभ फल देने वाली है। और अंतिम क्या? क्षोभित। क्षोभित, क्या देखिए, सूर्य से युद्ध, सूर्य से युद्ध होना ही किसी ग्रह का अपने आप में कमजोर हो जाना होता है, क्योंकि ग्रह अस्त हो जाता है अगर अंशों के अनुसार देखिए। परंतु फिर भी अगर वो सूर्य के साथ अस्त नहीं है, सूर्य के साथ युद्ध है, तो वो अच्छा नहीं माना गया, है नहीं। सूर्य से युद्ध, शत्रु और पाप ग्रहों से दृष्ट हो। शत्रु ग्रह मैं पहले भी बार बार बोल चुका हूं, कोई भी हो सकता है, शुभ ग्रह भी हो सकता है और अशुभ ग्रह भी हो सकता है। गुरु अगर तीसरे और 12वें का स्वामी होकर किससे युक्त है या दृष्ट है, तो उसकी दृष्टि में अंतर नहीं आता। वो शुभ ग्रह है, उसकी शुभ दृष्टि है, परंतु यहां इस अवस्था को जानने के लिए क्या वह उस ग्रह का मित्र है या शत्रु है? शत्रु है। शत्रु और पाप ग्रह से दृष्ट हो तो ये क्षोभित अवस्था बनती है, जिसको अच्छा नहीं माना गया, अशुभ माना गया। तो ये थी आज की लज्जितादि अवस्था, जिसमें ये 6 अवस्थाएं थी: लज्जित, गर्भित, क्षुधित, त्रिषित, मुदित, क्षोभित। इनमें गर्भित और मुदित जो हैं अच्छा फल देती हैं, बाकी 4 अवस्थाओं में हमें अच्छा फल नहीं मिलता। पहले हमने बालादि अवस्था जानी, जिसमें 5 अवस्थाएं थी: बाला, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। फिर हमने जागृतादि अवस्था जानी, उसके बाद दीपादित अवस्था में 9 अवस्थाओं को जाना। आज हमने लज्जितादित अवस्था के बारे में जाना। ये कुल मिलाकर 4 अवस्थाओं के अंतर्गत 23 सब अवस्थाएं जिसके बोलते हैं वो है। इस पाठ में इतना ही। कृपया पाठ को क्रम से पढ़िए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।